बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे से पहले आपने मेरे सब भाइयों के विचार सुने और सबने एक ही अपील की कि भाई देवेंद्र कौशिक आपके बीच में कमल लेके आया है और मैं भी उसी अपील के लिए खड़ी हुई हूँ। भाई आजाद सिंह नेहरा जी, इन्होंने भी प्रार्थना आपसे की। भाई निशांत जी भी साथ आए हैं, भाई नरेंद्र जी भी आए हैं, सुनील वत्स जी भी आए हैं, हमारा भाई विकास त्यागी भी आया है और हमारी बहनें राजवंती और रामरती जी भी आई हैं। आपको देख के, आपके यहाँ ये देख के लग रहा है जन सैलाब को कि आप लोगों ने तो मन बना ही रखा है और आप जिसके साथ खड़े हो जाते हो, ईरमा जरा जिसके साथ खड़ा होता है उसे विधानसभा में भेज के छोड़ता है। और देखिए, हमारा भाई संजय गौतम यह मंडल का अध्यक्ष है और आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा भाई तहे दिल से दिन रात एक करके पार्टी का काम कर रहा है। राजेश जी भी, शमशेर, सारे ही मेरे लिए आप सम्मानित हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पार्टी का काम अब शुरू हुआ जब टिकट मिली है। जब तक टिकट नहीं मिली थी तब तक तो लोगों की कोई गलती नहीं, ना मेरे भाई संजय की गलती, ना विकास की, किसी की कोई गलती नहीं। जो न्यू कह देता टिकट मेरी जेब में है, सारे उससे रखन लग जाते और कभी इससे की जेब में हो टिकट। लेकिन टिकट किसी की जेब में नहीं थी, टिकट थी संगठन के पास, पार्टी के पास, शीर्ष नेतृत्व के पास। जब उन्होंने टिकट दी तब वास्तविकता में सबकी आंख खुल गई। अगर ये टिकट तुम किस सोचो थे, कौन बता रहा था? वो पिटारा कभी खाली निकला जो आपको दिखा रहा था टिकट मेरे पास है। और ये देखिए कितना भरम फैलाया उसने इन 3 महीनों में। मैंने कभी किसी भाई को ये कहा कि टिकट मेरी है तो आप बता सकते हो, और उसने हर व्यक्ति को ये कहा कि टिकट मेरी है। लोग गुमराह हो गए और जब टिकट लेके भाई देवेंद्र कौशिक आपके बीच में आया तो मैं सबसे पहले खड़ी पाई। मेरा भाई आजाद सिंह भी, मेरा भाई निशांत भी, सभी के सभी जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे वो भाई के साथ खड़े हैं। और आप में से भी जो पार्टी के समर्पित हैं, जिन्होंने देखा कि बीजेपी क्या है, वो सब साथ हैं। अरे वो वही जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन एक मंदिर में बैठ गए और रोवे हैं और एक वीडियो रिलीज हुआ है, अब भाई टिकट कट गई मेरी, मैं बहुत दुखी हूँ। ये पूरा ईरमाजरा, इसमें भी कभी कोई परिवार खुशी में होता है, कभी कोई गमी में होता है। तो मंदिर में बैठ कर रोवे तो हम सब है भगवान जी के आगे, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं टिकट कट कर भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ना भगवान ने किस चीज का बचाया होगी। हम ये सोच लेते हैं जो हम मांग रहे हैं वो दे दिया था भगवान, और जब ना दिया था फिर भगवान कुछ नहीं। हम भगवान में भी रिश्वत दे हैं, मेरा यूं काम हो जाएगा तो 101 रुपया बट्टा हो जाएगा तो पोटा भंडारा कर देंगे। लेकिन भगवान वही करता है जो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम तो वही मांगते हैं जो हमें पसंद है, पर भगवान हम सब लोगों को वो देता है जो हमारे भले के लिए है। तो भाई मेरे को इंच भी मलमलाहट नहीं है। लेकिन वो जो कहना टिकट मेरी कट गई, तो टिकट उसकी थी कट दी किसने थी उसको? टिकट कटी होगी तो आपकी बहन की कटी होगी, एमएलए थी है, अब टिकट उसकी कटी। और भाई आजाद सिंह नेहरा मेरे भाई ने भी पहले चुनाव लड़ा था, ये भी टिकट मांग रहे थे, कटी होगी, इनकी कटी होगी, निशांत की कटी होगी। लेकिन वो न्यू कहना टिकट मेरी ही कटी है, तो उसकी जो टिकट कटी है वो कितने फंड रच रहा है। उस दिन यहाँ बाजार में जब उसने नामांकन भरना था और वहां पे आप सबको पता है कितने लोग बाहर से आए हुए थे ना, ज्यादा से ज्यादा तादाद बाहर की थी। और वो इतना बोखड़ा गया, इतना बौड़ा हो गया उस भीड़ ने देख कर, मानसिक संतुलन ही खो बैठा। उसको ये पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है। आपकी बहन ने आज तक, मैंने 5 चुनाव लड़े, किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, मैंने किसी पार्टी के लिए भी नहीं बोला। मैंने ये कहा भाई आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, अच्छा करने के लिए आई हूं, अच्छे विचार हैं, आप आशीर्वाद दोगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसके सिवा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। और वो वहां पंचायत में उन लोगों को देख के खड़ा हो गया, कहता है ओ बहन, तेरे को कहते हो बहन, शर्म आती है, तू कहां गिरी, तू कहां गुलाम होगी? आपने बताओ, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूं तो मैं पार्टी की गुलाम हो गई क्या? आप सच्ची बताओ, यह गुलामी है तो मैं गुलामी नहीं, मैं छोड़ के जाती रहूंगी। अगर
दियो भाई। और मैंने कोई इसमें गलत कर दिया हो, आप लोगों को भी अगर मेरे को बहन कहने में शर्म आती हो तो भी मैं छोड़ जाऊंगी भाई। मेरे भाइयों का सम्मान बना रहे, मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कहीं आपको ठेस पहुंचे। तो जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, और मैं आज सच्चाई बताऊं, ऐसे व्यक्ति को भाई कहते हुए मेरे हल्के में ऐसे निकम्मे लोग भी हैं, मुझे शर्म जरूर आती है कि ऐसे व्यक्ति भी आपके हल्के में हैं। और वो ये कहते हैं कि हम समाज की, हम इस हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। वो विधानसभा में जाने लायक हैं, जिनको कोई मान सम्मान नहीं। अरे मैं जब आई थी इस फील्ड में, मेरे को वेद सिंह मलिक आज दुनिया में नहीं है, मिलते थे हमेशा, आप पुचकारते थे, बेटा बहुत अच्छी बात है, लगे रहो। हम तो एक पार्टी में थे। कुलदीप शर्मा जी मिलते हैं, वो भी अच्छी रामरमी होती है। जितेंद्र मलिक मिलता था, अच्छी नमस्ते होती थी सबसे, लेकिन कभी किसी ने किसी पे आरोप नहीं लगाया। लेकिन इसका तो कतई दिमाग खराब हो गया। अरीबनियों का है, एक किसान का बेटा, गरीब किसान का, अरे यू गरीब किसान का बेटा है के? तुमने गरीब का बेटा लगा है जो 3-3 करोड़ की गाड़ियां में चल रहे। भाई ने बताया इतने होटल जिसके, इतनी जमीन कितना आगे, मैंने न्यू तो बता दो। आपके पास आई है क्या? आप कमा सकते हो क्या? 5 साल में अगर कोई और कमा सकता हो तो मुझे बता दो। पर भाई एक बात बताऊं मैं, जो इसने मेरे पांव में उठाई है ना, तब बख्शूंगी नहीं मैं इसको। मैं नहीं, आप तो मेरा ना लड़ाई लड़ पाओगे कि नहीं लड़ पाओगे। आपसे तो इतनी प्रार्थना करूंगी कि देवेंद्र ने बनाकर आप विधानसभा में भेज दो। लेकिन मेरी इतनी लड़ाई है कि भाई मैं 2000 से चुनाव लड़ रही हूं। हमारा भगवान की दया से खूब दादा लाई बढ़िया है, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। एक ईडी जो अमित शाह जी ईडी भेजा है ना, और जिसमें थर-थर लोग कांपे, एक ईडी इसका आनी चाहिए, एक आपकी बहन का भी आनी चाहिए, ताकि इसको ये पता चल जाए, अब भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये कमाई कैसे होती है, कहां से होती है, किन का गला काट के कमाई होती है। आपके गांव में बड़े बड़े जमींदार भी हैं, बढ़िया बढ़िया नौकरियां भी हैं, क्या कोई इस तरह से इतना पैसा कमा पाया है? क्या कमा पाया हो तो आप मैंने बता दो। आप ईमानदारी से सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, एक घर बढ़ा सकते हो, अन्यथा इससे आगे बढ़ते हो तो आपके कोई ना कोई काले कारोबार है जिनकी वजह से आप यहाँ पहुंचते हो। और लोगों की आंखों पे पट्टी बांधना जो चाहते हैं, इन लोगों की आंखों पे पट्टी नहीं बंधेगी, कतई नहीं बंधेगी। और दूसरी बताऊं, जब तक यह टिकट नहीं बटी थी, 2 दिन पहले एक संगठन की मीटिंग हुई, आजाद सिंह नेहरा जी भी थे, निशांत भी था, तो सबने ये कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी, भाई टिकट जिसको भी दी जाएगी आपको उसी की मदद करनी है। तब तक खूब नाड़ हिल रही थी क्योंकि उसकी जेब में टिकट थी। और भाई वो जो कहा, कमल का सम्मान करेंगे, कमल हमारा है, पार्टी हमारी है। और 2 दिन में टिकट कटते हैं, न्यू नहीं बेरा लगे, कमल गया कित। और भाई उस सिलेंडर ने ठा के सिर पर खड़ा हो गया। अभी भाई ने बताया था ना कि सिलेंडर के है, आपने बेरा हिरमाजने वाले ने, जब सिलेंडर मेरे धोरे था तो मेरी क्या दशा हुई थी भाई। यू सिलेंडर जो है ना, यू बहुत कसूती चीज है। जब यू सिलेंडर का चुनाव चिन्ह मिला ना, मना हंसी बहुत आई, मैं कहा जा भाई तेरा भी हो लिया काम। मैं सिलेंडर लेकर ना ठाई थी, बोझ मर गई। 15 साल में होश में आई मैं, और वह भी जब आई तो भाई हमारे बार है ना, हमारे इन भाइयों ने, इनके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से तब मुझे होश आ पाया। आपने मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया भाई, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि भाई आप जिस तरह से लगे हुए हो, पार्टी के किसी भी जो लोग टूट के गए हैं उनको वापस मना लो, और मान भी गए हैं। अब एक तरफा चुनाव होता जा रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप ये बताओ, 50 नौकरी मेरे गांव में लगी है, 50 नौकरी कभी हिरमाजने ने सोचा था क्या? भाई चौधरी आगे नौकरी लागे थी और किसी का नौकरी नहीं लागे थी, या जिसके किले हैं कोई किला नहीं सकता था तो नौकरी लगती थी। एक आम परिवार की कभी नौकरी नहीं लगी, मैंने देखी। अरे ईमानदारी से, मेरा भाई प्रकाश खड़े से हमें थोड़ा मुंह दिखा, पूरा दिख रहा, इसका छोटा भाई सुल्तान, मैं हमेशा यूं कहा करती रही, सुल्तान भाई तेरा कोई काम हो जाना चाहिए। तो मैं उसको यूं कहा करती, भाई इस पार्टी में ना, बीजेपी में हमें नौकरियां नहीं बांटी जाती, जब मेरे तभी ये एक भी नौकरी दे देना
तो सुल्तान में तेरे बाड़का ने जरूर लगवा दूं, हमेशा यही कहती थी। लेकिन ऊपर वाला सुन गया था, दोनों बाड़क लायक थे, चोर अबीर छोरी भी एक दिन लग गए। आप ये बताओ, तो काबिलियत के आधार पर लगे तो आप क्या चाहते हो? नौकरियां काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए या चौधर के आधार पर होनी चाहिए? काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। और ये सब चीजें अगर आप चाहते हो और न्याय चाहते हो इस हल्के में, देखिए काल है ना दीपेंद्र बिहार है था खुबड़ू में, और ओके क्या गया है, अब ये जो वोट काटू अंडा है तब बच जियो। लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस की है, और बीजेपी की लड़ाई आपको पता है, नायब सैनी जी को सिर्फ 2 महीने मिले हैं और 2 महीने में गरीब कल्याणकारी इतनी योजनाएं लेके आए। मेरे बाद में भी भाई आओगा, सुखबीर यूं बताओगा कितनी योजनाएं आई हुई हैं। तो उनको हमें नायब सिंह सैनी जी को 5 साल और देने हैं, ताकि ये गरीब परिवार जो हमारे और आगे बढ़ पाए, हमारे बच्चों को न्याय मिल पाए। आप आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के सामने का बटन दबाकर मेरे भाई देवेंद्र को भेज देना। विधानसभा में जो कामों की कमी मुझसे भी अगर रही है ना, वो भी सवाल करके देवेंद्र भाई आपको